फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 11 आई है, तो डेट डाल दीजिए, सब्जेक्ट, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी लेट्स रिवाइज द न्यूली लर्नड वर्ड ऑफ द चैप्टर 3 क्वेश्चन, यानी कि जो चैप्टर 3 क्वेश्चन हमने पढ़ा उसमें हमने जो नए वर्ड्स को जाना है, आज हम उनको एक बार रिवाइज करेंगे, उनको एक बार पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमने कौन कौन से नए वर्ड्स जाने थे। तो लिखा है ए इन द चैप्टर के अंदर 3 क्वेश्चन। जो आपका चैप्टर था, क्या नाम था? 3 क्वेश्चन। वी लर्न, हमने याद किए सम न्यू वर्ड्स, कुछ नए वर्ड्स। Let's take a look at them by going through the chapter once again। चलिए एक बार हम लोग चैप्टर को खोलते हैं और इनको दोबारा से देखते हैं। Find these words in the chapter 8 to 12, यानी कि इन वर्ड्स को हम चैप्टर में फाइंड आउट करेंगे 8 से 12 पेज नंबर तक में। ओके, एंड राइट देयर डिटेल इन द गिवन स्पेस, और जो आपको स्पेस दिया गया है उसमें उसकी डिटेल लिखेंगे। वन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू, एक एग्जाम्पल आपको करके दिखाया गया है। जैसे आपका वर्ड है काउंसिल, ठीक है, जिसका मीनिंग क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल, यानी कि इंसान मतलब ऐसे लोगों का ग्रुप जो कुछ डिसीजन लेने में आपको मदद करते हैं, इसलिए बनाए जाते हैं। ठीक है, यह बादशाह के लिए बनाए जाते हैं, जिस तरह से भी। ठीक है, अब यह सेंटेंस क्या लिखा है? द किंग नीडेड काउंसिल ऑफ वाइज मैन बाय हिज साइड। ठीक है, यानी बादशाह को काउंसिल की ज़रूरत थी अपनी तरफ से। अब क्या है, ये देखिए, ये आपका वर्ड है। आप देखेंगे आपकी बुक में ना साइड में वर्ड्स मीनिंग दिए हुए होते हैं, तो ये वर्ड और मीनिंग आपको वहीं मिल जाएंगे, और सेंटेंसेस आपको वहाँ जहाँ वर्ड होगा उसी पैराग्राफ में ही आपको सेंटेंसेस मिल जाएंगे। ठीक है, ये मैंने आप लोगों के लिए तलाश कर लिए हैं। अब मैं आपको आंसर शीट में दिखाऊंगी। जैसे वुड है, तो वुड का क्या मतलब होता है, और यहाँ देखिए उसका सेंटेंस दिया गया। ऐसे अफेयर्स के यहाँ मीनिंग दिए गए, यहाँ सेंटेंस आपको लिखना है। फेंटेड, सीज्ड और हैरमिट और फेथफुल, तो इनके आपको सेंटेंसेस लिखे, मतलब पहले यहाँ पे मीनिंग लिखना है, फिर सेंटेंसेस लिखने हैं। तो मैंने लिखा दिए, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग कि आप इस तरह से आसानी से कर सकते हैं। देखिए वुड का मैंने खाली मीनिंग लिखा है, क्योंकि इसकी वो दूसरी चीज़ जो सेंटेंस है वो आपको वहाँ दिया गया है। ठीक है, तो वुड का मैंने क्या लिखा? स्मॉल फॉरेस्ट, एक छोटा सा जंगल। अब दूसरा क्या? अफेयर। तो अफेयर के मीनिंग क्या है? ये सारे आपके अफेयर के मीनिंग है, थिंग्स, मैटर, बिजनेस। ठीक है, अब इसका सेंटेंस हमने क्या बनाया? एंड व्हाट अफेयर आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बादशाह पूछता है, और वो कौन से काम हैं, वो कौन से बिजनेस है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब यहाँ आपको अगला दिया था फेंटेड। फेंटेड का मतलब क्या होता है? लॉस कॉन्शियसनेस। ठीक है, यानी कि क्या लिखते हैं आगे देखिए, यहाँ सेंटेंस, ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड, यानी वो बिल्कुल बेहोश था, बिल्कुल होश और हवास में नहीं था, और आते ही ज़मीन पर गिर गया। ठीक है, सीज का क्या मतलब होता है? टुक बाय फोर्स, कोई चीज़ फोर्स से छीन लेना, है ना, ताकत के ज़रिए छीन लेना। यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, आपने मेरे भाई को मौत की सज़ा सुना दी। एंड सीज माई प्रॉपर्टी, और आपने मेरी सारी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया। तो देखिए मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, ये मैंने सारे आपके बुक से ही लिखे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था आपको बुक से लिखने को। ठीक है, तो अगर आप बुक में इन सबको तलाश करेंगे, ढूंढेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको बुक में मिल जाएंगी। अब अगला आपको हैरमिट दिया था, तो हमने यहाँ लिखा हैरमिट का क्या मतलब है? वो पर्सन जो जंगलों में अकेला रहता है और बहुत सिंपल लाइफ जीता है। ठीक है, तो इसका हमने क्या आंसर, और इसका सेंटेंस हम लोग ने क्या बनाया है? सेंटेंस बनाया है, ही डिसाइड टू सीक द एडवाइस ऑफ द सर्टेन हैरमिट, यानी कि उन्होंने एडवाइस किया कि भाई आपको हैरमिट पास जाना चाहिए, उससे मिलना चाहिए। फेथफुल का मतलब क्या होता है? लॉयल, ट्रू, यानी वफादार, सच्चा, है ना। तो इसका सेंटेंस क्या है? आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, मैं आपको सर्व करूँगा, आपके साथ रहूँगा, कैसे? एक आपका बहुत वफादार नौकर बन के। कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको नेक्स्ट लिखा है, मैच द वर्ड इन द लिस्ट ए विद देयर मीनिंग इन लिस्ट बी। अब आपको ये लिस्ट ए में वर्ड दिए गए हैं और उनके मीनिंग जो है लिस्ट बी में दिए गए हैं। अब आपको ये मैच करना है। ठीक है, जैसे अब यहाँ लिखे फेंटेड। फेंटेड का क्या मतलब अभी हम लोग ने पढ़ा? लॉस्ट कॉन्शियस, यानी वो जो बेहोश हो। वर्डेड का मतलब, वाउंडेड का मतलब क्या होता है? वाउंडेड का मतलब होता है छोट, मतलब अच्छा खासा घायल होना।
ठीक है। अवोक, अवोक का मतलब क्या होता है? इसका यहाँ से आप इसको मिला लेंगे, गॉट अप फ्रॉम स्लिप, सोकर उठना, है ना। फॉरगिव का मतलब क्या होता है? माफ़ कर देना, है ना। तो इसका आ जाएगा। और इसी तरह से मैंने आपके सारे भी बना दिए। चलिए एक काम करते हैं, हम लोग आंसर शीट पे देखते हैं ताकि आप यहाँ कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यहाँ लाइनें मेरी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है ना। तो चलिए एक काम करते हैं, आंसर शीट पे देखते हैं, वहीं मैं आपको समझा दूँगी। ये देखिए, ये सारे मैंने सामने सामने लिख दिए। फेंटेड का मतलब क्या होता है? लॉस्ट कॉन्शियस। और यहाँ पे वाउंडेड का मतलब होता है सर्वरी इंजर्ड। और उसके बाद अवोक का मतलब होता है गॉट अप फ्रॉम स्लीप। फॉरगिव का मतलब होता है फील सॉरी फॉर, किसी चीज़ के लिए मतलब माफ़ी का मांगना। और पीटी माने होता है दया का आ जाना। और प्रडोन माने भी होता है माफ़ कर देना। बेड्स माने क्या होता है? क्यारियाँ, ये वो स्मॉल पीसीज हैं जो उसके लिए बनाए जाते हैं ग्राउंड में, है ना। रिटर्न, रिटर्न माने क्या होता है? गिव बैक, वापस दे देना। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी कोई कन्फ्यूजन होती है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो का हम यही खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतने ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।